नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नात्रय, संलेखना, समाधि और श्रावक के 11 जो उच्च पद होते हैं, श्रावक कैसे सर्वोत्तम पद को प्राप्त करता है, इसकी इसमें चर्चा है। तीसरा अध्याय चल रहा था। अनर्थ दंड के जो हैं 5 प्रकार के भेद किए गए थे। उसमें से अपन ने कल देखा था पाप का उपदेश। हमारे मन में, हमारे वचनों में और हमारे काया से किसी प्रकार का पाप का उपदेश ना हो। मन में सोचना भी किसी को ऐसा उपदेश दे दूँ तो ये भी दोष है। वचनों से बोल दूँ तो ये भी दोष है। और काया से मैं उसको स्वयं जाकर के प्रेरणा दे रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक दोष है। तो ये हिंसा का उपदेश देना, मतलब पाप का उपदेश देना, इसको मना किया गया है। अब आगे एक और अनर्थ दंड है जो हमें करना नहीं चाहिए, जो हमें आवश्यकता नहीं है करने की, ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आप लोग कभी कभी कर देते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए आज यहाँ पर सतर्क कर रहे हैं कि हिंसा दान मतलब ऐसे हिंसोपकरण जिनसे हिंसा ही होती है, जब भी उनका उपयोग होगा तो वो हिंसा होगी ही होगी। ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को पर क्यों देना। जैसे अब मान लो कि बंदूक किसी को दे रहे हो। अब बंदूक किसी को दे रहा है तो उससे क्या होना है, जब भी गोली चलेगी तो किसी मारने के उद्देश्य से चलेगी, तो उससे हिंसा होना ही होना है। जीव मरे अथवा ना मरे, उसकी आवाज़ मात्र से वो जो है जीव मर जाते हैं। और जब आकाश मार्ग से इतनी तेज़ी से स्पीड से जाएगा तो ऐसे भी तो सूक्ष्म जीव हैं जो मरते हुए उनसे बचने वाले नहीं हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो है जिससे मात्र एक हिंसा ही होनी है, यद्यपि उससे गृह कार्य भी होते हैं, आपके प्रयोजन सिद्ध भी होते हैं, लेकिन उस प्रयोजन सिद्ध में जीव हिंसा अवश्य होती है। आपने अपने सुरक्षा के लिए रखे, अपने कार्य के लिए रखे, एक अलग बात है, लेकिन दूसरों को भी आप बांटना प्रारंभ कर दो ऐसी वस्तुओं को, तो आप जो हैं अनर्थ दंड वाले व्यक्ति हो जाएंगे, निष्प्रयोजन कार्य करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आइए 77 नंबर का श्लोक है, पहले अपन इसका उच्चारण कर लेते हैं। ऐसे कौन कौन सी सामग्री है जो हिंसा दान कहलाती है। मतलब दान मतलब देना, हिंसा के लिए देना। ठीक है ना। कोई उपकरण जो है अहिंसा के लिए नहीं दिया जाता है, हिंसा के लिए दी जा रहा है, उससे कोई ना कोई हिंसा होना ही होना है। उच्चारण करते हैं पहले। परशु कृपाण खनित्र ज्वलना युध श्रृंगी श्रृंखला दीनाम बदहेतूनाम दानम हिंसादानम ब्रुवन्ति बुधा परशुकृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां बदहेतूनाम दानम हिंसादानम ब्रुवन्ति बुधा। एक ही शब्द का पहले अर्थ देखो। बुधा गणधर देवादिक विज्ञ पुरुष, परशु फरसा, कृपाण तलवार, खनित्र कुदारी, ज्वलनायुध अग्नि शस्त्र, श्रृंगी विष तथा श्रृंखलादीनाम साकल आदिक बद हेतु नाम हिंसा के कारणों के दानम दान को हिंसा दान नाम का अनर्थदंड बुभ्रंती कहते हैं। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम लिए गए हैं
जो मेरे ख्याल से वर्तमान में आपने नाम सुने नहीं होंगे, लेकिन सामान्य से जो चलन में नाम आ रहे हैं उनको आपने सुनना होगा। बस इतना है कि जो आपने सुना है वो शब्द जो है आप प्राकृत का कह सकते हो, प्राकृत भाषा का कह सकते हो, या अपभ्रंश भाषा का कह सकते हो, या हिंदी भाषा का कह सकते हो। संस्कृत में उसी को कुछ और नाम बोलते हैं। जैसे पहला शब्द दिया श्लोक में परशु, तो परशु मतलब क्या होता है? फरसा। जैसे आप लोग फावड़ा कहते हैं, ठीक है ना? फावड़ा जानते हो, मिट्टी खींचने के लिए जो काम में लिया जाता है वो फावड़ा। अब फावड़ा भी कई प्रकार का होता है, मिट्टी खींचने वाला अलग होता है, गिट्टी खींचने वाला अलग होता है, और भी अनेक प्रकार के चीज़ों को जैसे खींचा जाता है, धान आदि को खींचने वाला एक अलग फरसा होता है। तो ये परशु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परशु। ठीक है। कृपाण, कृपाण मतलब होता है तलवार। कृपाण, आप देखते हो सरदार लोग रखते हैं ना कृपाण, कि उनके पास साइड में कृपाण होती है। ठीक है, उनके पास 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें रखती हैं, पगड़ी है, कड़ा है और कृपाण है, ऐसी 5 चीज़ें उनके पास होती है। तो यहाँ पर बता रहे तलवार, कृपाण, तलवार। फिर दिया है खनित्र। खनित्र मतलब कुदारी, जिससे पेड़ आदि काटते हैं, जिसे आप लोग कुल्हाड़ी कहते हो। ठीक है ना? तो ये कुल्हाड़ी, कुदारी किसे कहते हैं? कुल्हाड़ी आदि को। तो ये हो गया, ये खनित्र हो गए, कुदाली कहो। और फरसा समझ में आ गया? परशु, परशु को बोलते हैं फरसा। और ये छुरी आदि जो हैं, जितनी भी छुरी हैं, लाठी है, ये आ जाती हैं आयुध में। आयुध कई प्रकार के होते हैं, भाला भी होता है, भाला है, छुरी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो गुप्ती है, ये सब आयुध में आ जाते हैं। गदा है, ठीक है ना, जिससे हिंसा के ही काम होते हैं, वध करने में काम आते हैं। ये सब जितने भी सामान हैं ये आयुध में आते हैं। फिर एक यहाँ शब्द दिया है ज्वलना, ज्वलन। ज्वलन, ज्वलन मतलब अग्नि, अग्नि भी देना। अग्नि कैसे दिया जाता है भाई? पहले होती थी ना, एक मिसाल से दूसरी मिसाल को अग्नि देना होता था। किसी के पास चूल्हे में अग्नि होती थी, तो किसी के यहाँ नहीं होती थी, तो वो वहाँ से अंगार ले जा करके, अग्नि ले जाके, अग्नि की लकड़ी ले जा करके अपने यहाँ पर जलाते थे, अपने यहाँ कुछ करते थे। तो ऐसे अग्नि का भी लेन देन होता था। और विष, विष का काम, जो विष को देना। मान लो कोई व्यक्ति आए, भैया मुझे विष की आवश्यकता है, तो आप दे दो, तो हम नहीं देंगे, नाम रखेंगे ना हम देंगे। आजकल विष तो नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है, लेकिन दवाइयाँ बन चुकी हैं ऐसी, जो कीटनाशक दवाई हैं वो विष ही तो है। आदि उनको खा करके मर जाते हैं। सल्फास की गोलियाँ किसी और काम के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन गुस्से में आदमी उसको खा करके मर जाता है। तो आपकी दुकान में कोई आया, भाई सल्फास की गोली दे दो, तो अब आपको तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी खा लिया। तो ऐसा काम ही मत करो, ऐसी दवाई मत करो लो जिससे कोई व्यक्ति मर सकता है। तो ऐसी वस्तु का उपयोग मत करो, और ना ही किसी को दो। नहीं, हमारी तो दुकान इसी की है, तो हम तो लोगों को गिफ्ट में यही बांटेंगे। किसी की मान लो दुकान चाकू छुरी की हो, तो वो यदि अपने रिश्तेदारों को बांटे तो क्या बांटे? बोले हम तो चारू, जो ये छुरी है, ये कुदाली है, ये सामान है, अब वो हार्डवेयर का काम है पूरा, तो उसने सारा का सारा सामान लोगों को गिफ्ट में, मतलब परिवार में किसी की शादी हो रही हो तो सबको गिफ्ट में यही सामान बांटना, भैया आपके घर में काम आएगा, कम से कम हमें याद तो करोगे। किस लिए? जब फावड़ा चलाओगे, कुदाली चलाओगे, छुरी चलाओगे, लाठी चढ़ाओगे, ठीक है ना, और तलवार चलाओगे, कोई भी चीज़ें हैं, तो ऐसी वस्तुओं को जो है दान देने के लिए मना किया है। दान मतलब प्रदान करना, किसी को भी किसी रूप में, गिफ्ट रूप में या कैसे भी प्रकार से नहीं देना चाहिए। अब आपको क्या पता वो किस चीज़ में यूज करें, किस चीज़ में उपयोग करें। चलो आप कहोगे हमें तो अच्छे भाव से दिए थे, घर होता है, गृहस्थी का जीवन होता है,
कभी कभी इन वस्तुओं का उपयोग होता ही रहता है। अब मकान बनाया है तो फावड़ा भी कभी लगेगा, कभी कुदाली भी लगती है, कभी गैती भी लगती है, कभी हथौड़ा भी लगता है। ये सामान हम बार बार थोड़ी किसी से लेने जाएंगे, लेकिन हमें कोई गिफ्ट में दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है, और हम किसी को गिफ्ट में दे रहे हैं तो उसको देने में क्या दिक्कत है। जो व्रती है उसको मना कर रहे हैं कि हे व्रती, अब तो कोई हिंसा वाले कोई उपकरण किसी को देगा नहीं। तेरे को उपकरण देना है तो तू पिच्छी दे सकता है, तो कमंडल दे सकता है, तो किसी को मुनिराजों को शास्त्र दान कर सकता है, आहार दान दे सकता है, तो अभय दान दे सकता है, किसी को रहने में सहायक बन सकता है, साधु संतों को रोकने में सहायक बन सकता है। अभय दान, जीवों की पर दया हो, करुणा हो, उनका जीवन की संरक्षण हो सके, इसका तो अभय दान कर सकता है। उनको शास्त्र दान दे सकता है, बीमार हो तो औषधि दे सकता है, भूख लगी हो तो भोजन दे सकता है। तो ये काम तो कर सकता है कि आहार दो, औषध दो, अभयदान दो, ज्ञानदान दो, ये सारे काम तेरे बनते हैं व्रती। लेकिन किसी को तलवार दो, किसी को भाला दो, ठीक है ना, किसी को कुल्हाड़ी दो, किसी को फावड़ा दो, किसी को फरसा दो। फरसा देखते हो, देखो फावड़ा को तो कहते हैं, एक फरसा उसको ही बोलते हैं। एक बहुत पैना पैना होता है, परशुराम का देखा है, परशुराम की फ़ोटो देखना, उनके हाथ में सदा फरसा तैयार, किसी को भी मारने के लिए तैयार, हिंसक उपकरण। आपको पता है आपके भगवान के हाथों में किसी प्रकार के हिंसा उपकरण नहीं है। कभी महावीर के पास जाना, आदिनाथ भगवान के पास जाना, जितने भी तीर्थंकर अरंतों की प्रतिमा में जाना, या पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं होंगी उनको देखना, किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिलेंगे। ये क्या है? ये प्रतीक है। वीतरागता मिलेगी, नासाक दृष्टि मिलेगी, हाथ पर हाथ धरे मिलेगी फोटो। लेकिन कभी भी कोई तलवार लेके बैठे हों महावीर स्वामी, कोई अस्त्र लेके बैठे हों, ऐसा कहीं भी मिलेगा नहीं। लेकिन अन्य स्थानों में इस प्रकार को देखने को मिलता है कि देवी देवताओं के हाथ में किसी के पास तलवार है, किसी के पास गदा है, किसी के पास कुछ है। तो ये जो उपकरण हैं, इसको देखने से इतनी घबराहट होती है कि परमात्मा के हाथ में, प्रभु के हाथ में ये क्या कर रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, किसको धमका रहे हैं, या किससे डर रहे हैं। या तो आदमी डरता है तब रखता है, या किसी को डराना होता है तो रखता है। दो ही कारण हैं रखने के। जो किसी से डरे ना और जो किसी को डराए ना, उसके लिए कोई तलवार की, कोई फरसा की, कोई ये कुल्हाड़ी की, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है ना। आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है। देखो मुनिराज जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं। वहाँ उपसर्ग होते हैं, उसका भी जवाब नहीं देते। कोई सिंह उनको खा जाए, कोई जानवर उन पर आक्रमण कर दे, फिर भी वो समता भाव से रहते हैं। कितना पानी बरसता है, समता भाव रखते हैं। अग्नि बरसे, पानी बरसे, कुछ भी हो, कोई कैसा भी घोर उपसर्ग कर दे। 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग किया गया, चारों तरफ अग्नि लगा करके, लेकिन वो शाम भाव में रहे। उन्हें किसी प्रकार के बुरे विचार तक नहीं लाए। राजा शरणिक ने मुनिराज पर, यशोधर मुनिराज पर मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन आँख खोलते उनको आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहे। उनको कभी इस प्रकार का विचार नहीं आया कि इसने ऐसा किया तो उसका ऐसा हो जाए। इतनी क्षमता, इतनी वीतरागता धारी मुनिराज होते हैं। जैन साधु, जैन भगवान जो भी हैं, वो किसी प्रकार को किसी का अहित नहीं चाहते हैं। इसलिए वो अपने पास कभी किसी प्रकार के कोई हिंसा संबंधी अस्त्र और शस्त्र नहीं रखते हैं। ये रखने का मतलब ही है आप किसी को मारना चाहते हो। कोई बोले हम इसलिए रखते हैं, हमारे भगवान इसलिए रखते हैं क्योंकि दुष्टों का श्रृंगार करना है। दुष्ट का श्रृंगार, भाई दुष्ट को तो पापात्मा को परमात्मा तो बनाया जा सकता है ना। तो उसे प्रेम से बनाओ, उसे उपदेश से बनाओ, उसे ज्ञान से बनाओ, उसकी जान लेकर के नहीं बनाओ।
उसको मार करके उसकी हत्या करके मत बनाओ। मतलब दुष्ट का श्रृंगार कर दिया तो मर गया, तो क्या उसकी दुष्टता खत्म हो गई और क्या उसके भाव खत्म हो गए? कितने संक्लेश परिणाम से वो मरा होगा। अगली पर्याय में जाके बदले का भाव रखा होगा, तो सबसे पहले बदला किससे लेने सोचेगा? जिसने मरवाया है उससे, जिसने मारा है उससे। तो भगवान के पीछे लग जाएगा, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे मारा तो मारा कैसे है, तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। ये नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई भगवान किसी को परेशान नहीं करना चाहेगा, सब पर असीम आशीर्वाद होता है, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। तो भगवानों के पास अस्त्र नहीं रखे होते हैं। तो यहाँ तो जैन धर्म में व्रती को मना कर रहे हैं कि हे व्रती, तुझे अपने पास किसी प्रकार का अस्त्र रखना नहीं है और ना ही किसी को देना है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी घर में रह रहा है व्रती, तो उसको अपने उन औजारों की आवश्यकता पड़ती होगी, पड़ सकती है, लेकिन वो अनर्दंड कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अनर्दंड में त्याग कर दिया उसने हिंसा दान, कि मैं किसी को भी इन तलवार आदियों को, फर्श आदि को, चाकू आदि को, इनको मैं किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि इनके निमित्त से मैं तो अपने हिंसा से बच रहा हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ी बचेगा, उसका थोड़ी कोई नियम है। वो इसका गलत उपयोग कर सकता है, किसी गर्दन उखाड़ सकता है, कि कितने पेड़ पौधे उखाड़ देगा, न जाने क्या क्या काम करेगा। ये अनर्थ बिना प्रयोजन की मिट्टी खोदता रहेगा, ये बहुत सारे काम कर सकता है गलत। अग्नि का दुरुपयोग कर सकता है, घर को जला सकता है, किसी को विष देकर किसी को मार सकता है। तो इन सब वस्तुओं को मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं किसी के हिंसा में सहभागी नहीं बनूंगा, हिंसा के सहभागी नहीं बनूंगा। इसलिए वो इस प्रकार के काम नहीं करता। कितनी चीज़ बताई यहाँ पे? पहला परशु मतलब फरसा, दूसरा कृपाण मतलब तलवार, तीसरा खनित्र मतलब कुदाली, चौथा ज्वलना युद्ध मतलब अग्नि और शस्त्र, श्रृंगी मतलब विष, और श्रृंखलादि नाम, श्रृंखला मतलब सांकल, जानवरों को क्या बांधते हैं? सांकल से बांधते हैं। तुमने सांकल दे दी, कभी वो जानवर को बांधेगा, कभी मनुष्यों को बांधेगा, तो बंधन वाली वस्तु भी किसी को देता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर हिंसा दान अनर्दंड त्याग करने के लिए उपदेश दिया गया है, और त्याग करना चाहिए। जिनवाणी स्तुति करते हैं, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।